लोगों ने पढ़ लिया है SN1 और SN2 रिएक्शन के टाइप, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन। तो अब हम उन्हीं के आगे कुछ रिएक्शंस हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वो तो टाइप थे SN1 और SN2। तो अब हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी रिएक्शंस इनके अंदर आएगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर, और उनसे क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, तो हमारे हेलो एल्केन से, हमारे एल्किल हैलाइड से बहुत टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं थ्रू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आज के सेशन में हम यही बात पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से कंपाउंड हम हेलो एल्केन से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन द्वारा बना लेंगे। तो चलिए इसी में हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन की, हायर एल्काइन की प्रिपरेशन ऑफ हायर एल्काइन, प्रिपरेशन ऑफ हायर एल्काइन। तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा कि कोई भी हम RX लेंगे एल्किल हैलाइड, उसकी रिएक्शन किसी भी एल्काइन के सोडियम सॉल्ट के साथ करवा देंगे, और इस रिएक्शन से सिर्फ और सिर्फ वही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होना है। वो डिपेंड करेगा आपके एल्किल हैलाइड पर कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 के थ्रू होगा या SN2 के थ्रू होगा। वो तो डिपेंड करेगा किस पर, एल्किल हैलाइड पर। लेकिन सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पूछा है तो यहाँ बस सिंपल सा इसका मेथड होगा, इस कार्बन पे नेगेटिव होगा, सोडियम पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ना है, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ। इसमें हमारे पास ये R इसके साथ लग जाएगा, तो इससे जो एल्काइन थी वो हायर एल्काइन में कन्वर्ट हो जाएगी। ये जो लोअर एल्काइन था वो हायर एल्काइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम एक छोटी सी बात कर लेते हैं कि इसे हम कैसे बनाते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, इसे बनाने का मेथड, इसे बनाने के लिए हमें कोई भी एल्काइन लेनी पड़ेगी। इसे बोलेंगे 1 एल्काइन। ठीक है, पहली पोजीशन पर होगा। इसकी रिएक्शन सोडामाइड के साथ करवानी है। किसके साथ करवाएंगे? सोडामाइड के साथ। सोडामाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे सोडियम सॉल्ट बन जाएगा, एल्काइन का सोडियम सॉल्ट, और साथ में यहाँ पे NH3 अलग हो जाएगा। इस तरीके से ये बनाने के बाद इसकी रिएक्शन हम किससे करवा देंगे? एल्किल हैलाइड से करवा देंगे। तो कोई भी हमें एल्काइन बनाना हो तो हम इस रिएक्शन को प्रीफर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट टाइप की रिएक्शन थी। सेकेंड प्रिपरेशन वो है एल्किल हैलाइड की। जी, ये रिएक्शन हमने पहले से पढ़ ली थी एल्किल हैलाइड के फॉर्मेशन में, और इसमें होगा बाय हैलोजन एक्सचेंज। याद होगी आपको, दो रिएक्शन हमने पढ़ी थी, बाय हैलोजन एक्सचेंज, और हैलोजन एक्सचेंज के अंदर हमने दो टाइप की रिएक्शन पढ़ी थी, जिसमें एक थी फिंकेलस्टाइन और एक थी श्वार्ट्ज रिएक्शन। तो कुछ नहीं करना था, एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन जब हमने NaI की करवाई थी, हैलोजन की जगह पे क्लोरीन और ब्रोमीन था, तो इस रिएक्शन के थ्रू हमें मिला था यहाँ पे एसीटोन की प्रेजेंस होती है, एसीटोन की प्रेजेंस इस रिएक्शन में, और हमें मिल जाता है एल्किल आयोडाइड, साथ में हमें NaX अलग होता है। इस रिएक्शन का नाम याद ही होगा, फिंकेलस्टाइन रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद एक रिएक्शन हमने और पढ़ी थी श्वार्ट्ज AgF के साथ। ये रिएक्शन BMSO की प्रेजेंस में होती है, डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड के साथ ये रिएक्शन प्रेजेंस में होती है। इससे एल्किल फ्लोराइड बनता है और AgX अलग होता है। डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की रहेगी आपकी। ठीक है, सिर्फ ये कैटलिस्ट की तरह काम करेगा और इसमें रिएक्शन हो जाती है, और इस रिएक्शन का नाम था श्वार्ट्ज रिएक्शन। तो ये रिएक्शन हमारी श्वार्ट्ज रिएक्शन हो गई। तो दूसरी रिएक्शन हो गई एल्काइल हैलाइड बाय हैलोजन एक्सचेंज। थर्ड रिएक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नेक्स्ट चैप्टर में फिर से आने वाली है। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय हेलो एल्केन। तो चलिए बात कर लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल की। तो ये हमारा कल हमने इसकी मैकेनिज्म पढ़ ली थी, आपको याद ही होगी कि इस पे हमने रिएक्शन करवाई थी वाटर की
अगर वाटर की रिएक्शन करवाते हैं, पहले ये हटता है फिर जाके जुड़ता है, इसके मैकेनिज्म आपको पहले से बता चुका हूं, तो प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हैं इसके लिए। और ये अल्कोहल बन जाता है, साथ में हमारा एचएक्स यहां से अलग हट जाता है। ऐसे ही कोई भी एग्जांपल यहां पे कंसीडर कर सकते हैं, जैसे ये वाला एग्जांपल हम यहां पे कंसीडर करते हैं कि इसके साथ वाटर की रिएक्शन करवा देंगे, ठीक है। या फिर इसमें वाटर की जगह पे आपको एक और चीज आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, वाटर के बजाय आप एक्वस KOH, एक्वस NaOH, इस रिएक्शन में CH2OH का फॉर्मेशन हो जाएगा और अल्कोहल बन गया, साथ में KCl अलग हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने वाला हूं वो सुनिएगा भाई। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो सुनना, इस CH3 अगर हमें 3 डिग्री एल्किल हैलाइड दिया होता है और साथ में दिया है इसके वाटर, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड के साथ वाटर दिया हुआ है, तो ये रिएक्शन सिंपली रिएक्शन जो हमने पढ़ रखी है, टाइप होगा इसका SN1 टाइप की रिएक्शन होगी और इस रिएक्शन के थ्रू हमें 3 डिग्री अल्कोहल का प्रिपरेशन हो जाएगी। बट ध्यान से समझिएगा, अगर हमारे पास एक्वस KOH होता, एक्वस KOH मतलब अगर हमारे पास कोई भी स्ट्रोंगर बेस है, अगर कोई भी स्ट्रोंगर बेस है तो यहां पर SN1 नहीं होगी, यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी, यहां पर होगी एलिमिनेशन रिएक्शन। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, एलिमिनेशन के थ्रू पहले यहां से Cl हटेगा, देन उसके बाद यहां से हाइड्रोजन हटेगा कोई सी पोजीशन से, और एलिमिनेशन होगा सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन, और एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहां पर सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, यहां एलिमिनेशन होता है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड के साथ, एल्किल हैलाइड के साथ आपको कोई भी बेस दिया हुआ हो तो वहां से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने वाली है। सब्स्टिट्यूशन वो कोई सा भी टाइप लेके हो सकती है, वो कोई सा भी SN1 SN2 टाइप की। और अगर हमने 3 डिग्री एल्किल हैलाइड के साथ, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड के साथ कोई भी स्ट्रोंगर बेस लिया, स्ट्रोंगर बेस, स्ट्रोंगर बेस अगर हमने कंसीडर किया है कोई भी, तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट इज ए मेजर प्रोडक्ट, एलिमिनेशन प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट, एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनेगा यहां से और वो ही मेजर प्रोडक्ट होगा। इसके साथ साथ प्रोडक्ट तो आपको वो भी बनेगा, लेकिन ये माइनर प्रोडक्ट होगा, ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा। अल्कोहल जो बनेगा वो माइनर प्रोडक्ट होगा और ये एलिमिनेशन प्रोडक्ट जो होगा वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो जब कभी भी, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपको ध्यान से समझना कि जब कभी भी 3 डिग्री एल्किल हैलाइड के साथ कोई भी स्ट्रोंगर बेस दिया हुआ हो तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट। तो फिर अल्कोहल ही बनाना हो तो क्या करेंगे, फिर वाटर से रिएक्शन करवाइए आप। अल्कोहल ही बनाना हो तो वाटर के साथ रिएक्शन करवाकर अल्कोहल बन सकता है 3 डिग्री से के साथ। और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं सारे एग्जांपल्स बोर्ड पे एक साथ लिख देता हूं, तो ध्यान से समझिएगा। ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, और अगर इस 3 डिग्री एल्किल हैलाइड के साथ इनमें से कोई भी स्ट्रोंगर बेस हो, ये सब एग्जांपल्स स्ट्रोंगर बेस के हैं, ये सारे एग्जांपल स्ट्रोंगर बेस से हैं, आपके सभी के सभी स्ट्रोंगर बेस हैं। तो इनसे जो प्रोडक्ट मिलेगा सभी से, वो प्रोडक्ट आपका एलिमिनेशन प्रोडक्ट होगा। कौन सा प्रोडक्ट, एलिमिनेशन। मेजर प्रोडक्ट यहां से एलिमिनेशन ही बनेगा, ना कि यहां से कोई और प्रोडक्ट, यही मेजर प्रोडक्ट होगा। और रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। बहुत सारी एलिमिनेशन रिएक्शन हमें और भी बाद में बात करनी है, जो हम बाद में एक साथ बात करेंगे एलिमिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड रिएक्शंस के बारे में। तो चलिए, ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, ठीक है, थर्ड टाइप की न्यूक्लियोफिलिक। चलिए, तो फोर्थ रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, ईथर के फॉर्मेशन रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ ईथर, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ ईथर फ्रॉम एल्किल हैलाइड। तो ईथर का फॉर्मेशन करते हैं तो कोई भी एल्किल हैलाइड के साथ सोडियम
का एल्कोक्साइड लेना पड़ेगा, सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड लीजिएगा और एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो फॉर्मेशन हो जाएगा ईथर का, फॉर्मेशन ईथर का। और इस रिएक्शन का नाम होता है विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। सिंपल सी रिएक्शन है जी, ध्यान से समझिएगा कि ये CH3Cl के साथ हमें दिया जाए सोडियम इथोक्साइड, सोडियम इथोक्साइड, तो यहां पे हमारे पास ईथर बन जाना है, ईथर। यहां पे हमारे पास मेथिल मेथिल ईथर बन जाएगा, एथिल मेथिल ईथर बन जाएगा। हम जब मेथिल क्लोराइड की और सोडियम इथोक्साइड की रिएक्शन से, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर, बिल्कुल सिंपल सी बात है ये, तो देखिएगा नेगेटिव पॉजिटिव, यहां पे पार्शियल नेगेटिव, यहां पे पार्शियल पॉजिटिव हुआ है। अब एक चीज मेरा क्वेश्चन आपसे है, टर्शरी एथिल क्लोराइड और सोडियम इथोक्साइड की रिएक्शन से क्या हमारा प्रोडक्ट यही बनेगा, क्या हमारा प्रोडक्ट यही बनेगा? और अगर ये नहीं बन रहा है तो इससे बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा? एंड इसे बनाने के लिए हमें कौन सा सोडियम एल्कोक्साइड चाहिए और कौन सा हमें एल्किल क्लोराइड चाहिए, ठीक है। तो ये आपका आज का क्वेश्चन रहेगा और ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में भी आ चुका है, जैसे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ एमाइन्स। फिफ्थ अपनी रिएक्शन होगी प्रिपरेशन ऑफ एमाइन्स। प्रिपरेशन ऑफ एमाइन्स की रिएक्शन जो है इसे हाफ मोन रिएक्शन बोला जाता है। इस रिएक्शन का नाम होता है हाफ मोन रिएक्शन। ध्यान से समझिएगा, कोई भी एल्किल हैलाइड के साथ अगर रिएक्शन करता है अपना अमोनिया और इसे हीट करेंगे तो हमारे पास एमाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये आपकी प्राइमरी एमाइन का फॉर्मेशन हो गया। अब ये हमारे पास, अगर इफ यहां पे ध्यान देना, अगर हमारे पास ये एक्सेस अमाउंट में हो, ये क्या हो एक्सेस अमाउंट में, कौन? एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड अगर हमारे पास एक्सेस अमाउंट में हो, एक्सेस अमाउंट में, तो देखिएगा अगर ये पहले अमोनिया से रिएक्शन करता है, अमोनिया से जब रिएक्शन करेगा तो इससे हमारे पास प्राइमरी एमाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, साथ में HX अलग होगा, ये प्राइमरी एमाइन। और जब प्राइम, क्योंकि हमारे पास अभी RX और भी पड़ा है तो RX फिर से इस प्राइमरी एमाइन के साथ रिएक्शन देगा, RX हमारा फिर से प्राइमरी एमाइन के साथ रिएक्शन देगा, फिर से यहां से हेलोजन और यहां से हाइड्रोजन हट जाएगा और इसी तरीके से सेकेंडरी एमाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हमारे पास सेकेंडरी एमाइन का फॉर्मेशन होगा। अभी भी हमारे पास एक्सेस अमाउंट में एल्किल हैलाइड है तो फिर से एक बार एल्किल हैलाइड इस पे रिएक्शन करेगा और फिर से ये हेलोजन और ये हाइड्रोजन यहां से अलग हो जाएंगे, तो एक बार और यहां से हाइड्रोजन और ये अलग हो जाते हैं और इस तरीके से हमारे पास बन जाता है टर्शरी एमाइन। ध्यान देना, अभी भी हमारे पास RX और भी है तो ये RX फिर से इसके साथ रिएक्शन करता है और इस बार सोल्ट बन जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर हमारे पास फिर से ये वाला एग्जांपल मैं आपको याद करवा देता हूं दोबारा से, ये अगर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अमोनिया से करवा दी जाए तो क्या प्रोडक्ट बनेगा भाई? मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? यस, एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा। फिर से एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा, एलिमिनेशन बनेगा, ना कि एमाइन का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट है आपका 6th साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। तो एल्किल हैलाइड के साथ अगर हम रिएक्शन करवाते हैं KCl की, KCl अगर एल्किल हैलाइड के साथ अगर हम रिएक्शन करवाते हैं KCl की, तो यहां पर हमारे पास बनता है
एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड। लेकिन अगर हम इस एल्किल हैलाइड की रिएक्शन AgCN से करवाई देते हैं, AgCN के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं तो फिर हमारे पास रिएक्शन में बनता है एल्किल आइसोसाइनाइड। तो हमारे पास एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है कि ऐसा क्यों हुआ, जब KCN के साथ रिएक्शन करवाई तब तो साइनाइड बना और जब AgCN के साथ करवाई तब आइसोसाइनाइड बना। तो इसका आंसर समझिएगा कि ये जो बॉन्ड है वो यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड होता है। पोटेशियम और साइनाइड के सामने आयोनिक बॉन्ड से ये प्रिपेयर होते हैं और यहां पर ये जो प्रिपरेशन होती है AgCN में कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम में और कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस ज्यादा होता है, मोर डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ पोटेशियम एंड कार्बन। तो इस वजह से ऐसा होता है और यहाँ पर AgCN की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस जो है वो कम होता है, लेस डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन Ag सिल्वर और कार्बन। इस वजह से बॉन्ड जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनता है और ज्यादा डिफरेंस की वजह से यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनता है। अब क्या होगा कि आयनिक बॉन्ड बना है तो ये पॉजिटिव फॉर्म में होगा और ये नेगेटिव फॉर्म में होगा। तो बस आपका ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ अगर बात करूं तो यहाँ इन दोनों के बीच में तो क्या कौन सा बॉन्डिंग बनी हुई है? कोवलेंट बॉन्डिंग बनी हुई है। तो यहाँ के जो लोन पेयर होते हैं पहले ये जाके उस पे अटैक करते हैं, ये पहले जाके अटैक करते हैं, इस वजह से यहाँ पे आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप था। इसी के साथ साथ एक और बात कर लेते हैं, नाइट्राइट एंड नाइट्रो के बारे में हम बात कर लेते हैं। बिल्कुल डिटो एज इट इज, वहां पे भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एल्किल हैलाइड लेते हैं और इस एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अगर हमने करवा दी पोटेशियम नाइट्राइट के साथ तो ध्यान से समझना, पोटेशियम नाइट्राइट फिर से आयोनिक बॉन्ड शो करता है, आयोनिक बॉन्ड शो करता है और पोटेशियम पे पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। यहाँ पे आपको याद होगा किस पर होता है? NO2 की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, NO2 की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है और नेगेटिव चार्ज होता है इस ऑक्सीजन के ऊपर। नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर होने पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन इस पे जाके जुड़ेगा इस पॉजिटिव एल्किल पर और यहां से फॉर्मेशन हो जाता है नाइट्राइट का, एल्काइल नाइट्राइट का फॉर्मेशन होता है। ऐसे ही अगर हम इसकी रिएक्शन AgNO2 के साथ करवा दें, AgNO2 के साथ, अब AgNO2 क्या है कि ऑक्सीजन इस Ag के साथ बॉन्डेड है इस बार, तो फिर N नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं वो जाके अटैक करेंगे क्योंकि यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है। तो इस वजह से यहाँ पर हमें मिलेगा नाइट्रो ग्रुप। अब हमें नाइट्रो ग्रुप मिलेगा, नाइट्रो एल्केन, यहाँ पे नाइट्रो एल्केन। तो ये दोनों ही रिएक्शन सिमिलर सी हैं, इसलिए हम दोनों ने एक साथ बताई है आपको। अब फर्दर बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है कि जब साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस होता है, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस और इसका रिडक्शन, तो क्या प्रोडक्ट बनते हैं? जब आइसोसाइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होता है और इसका रिडक्शन होता है तब प्रोडक्ट क्या बनते हैं? तो हम अभी उनके बारे में बात कर लेते हैं। आइए तो हम बात करते हैं कि साइनाइड का जब हाइड्रोलाइसिस होता है, हम पहले बात करते हैं पार्शियल हाइड्रोलाइसिस की। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस जब होता है तो वाटर का सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होगा हमें, ठीक है? तो एक बार ध्यान से समझना इसे कि साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस किस तरीके से होता है। मैं एक बार यहाँ पे छोटी सी मैकेनिज्म लिख रहे हैं कि ये हमारे पास साइनाइड, तो जब ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ जाएंगे तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव। और वाटर के अंदर आप लोग जानते ही हैं वाटर में H पॉजिटिव होता है और OH नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव जुड़ जाएगा। तो एक बार ये बॉन्ड हटा, एक बार ये बॉन्ड हटेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा और यहाँ पर OH जुड़ेगा। ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल यूज किया है हमने, एक बार फिर से ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पर OH जुड़ेगा। अब आप लोग जानते हैं ये दूसरा मॉलिक्यूल
वाटर का ऐड हो चुका है, लेकिन आप लोग जानते हैं कि कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होते हैं, इस वजह से वापस एक वाटर का मॉलिक्यूल OH एंड हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो जाते हैं। तो पीछे बच जाएगा हमारे पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड ये NH2। तो एमाइड का फॉर्मेशन यहां से हो जाता है। ये हुआ पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, जिसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल तो हमने ऐड किए थे, वापस एक निकल गया, इसका मतलब ऑल ओवर कंप्लीटली हमें एक ही वाटर मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड था। तो यहां पर पार्शियल हाइड्रोलाइसिस से एमाइड का फॉर्मेशन होता है, एल्किल एमाइड का। तो ये हमारे पास एमाइड बन गया। लेकिन जब हम इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, तो हमारे पास क्या होता है, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे होगा ध्यान दीजिएगा, ये भी पार्शियल हुआ था, 2 ही बॉन्ड टूटे थे, तीसरा बॉन्ड और यहां से ब्रेक हो जाएगा, यहां पर हाइड्रोजन और यहां पर OH लग जाएगा। अब ये तो 2 वाटर थे, 2 OH थे ही, तो ये टूट जाएंगे यहां से और वाटर निकल जाएगा, इस तरीके से ये बनेगा। एंड यहां से ये क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहां लग जाएगा और OH इस पे लग जाएगा, एक और बॉन्ड था वो भी टूट गया। तो अब आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमोनिया का फॉर्मेशन हो गया जब हमने कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवाया। तो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस पर हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमोनिया। और जब हम रिडक्शन करवाते हैं इसका, जब हम इसका रिडक्शन करवा रहे होते हैं, जब हमें इसका रिडक्शन करवाना है, तो ध्यान से समझना कि रिडक्शन में जो ट्रिपल बॉन्ड हैं, जो आपके ट्रिपल बॉन्ड हैं, उनमें से एक बॉन्ड हटेगा, दोनों तरफ हाइड्रोजन जुड़ेगा, फिर दूसरा बॉन्ड हटेगा, दोनों तरफ हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो इससे एमाइन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो एमाइन का फॉर्मेशन हो गया जब हमने साइनाइड का रिडक्शन करवाया। तो एमाइन में और एमाइड में डिफरेंस आपके सामने है। तो यहां से एमाइड बनता है रिडक्शन से, कंप्लीट पार्शियल हाइड्रोलाइसिस से एमाइड बनता है। अब हम आइसोसाइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, तो हमारे पास एमाइन बनता है, प्राइमरी एमाइन, एंड हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है जो कि होगा फॉर्मिक एसिड। डिटो यही है, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस जैसा ही है बस, और कुछ नहीं है। चलिए इसका ब्रीफली करवाते हैं, इसका रिडक्शन। अगर हम इसका रिडक्शन करवाते हैं तो इस बार हमें सेकेंडरी एमाइन का फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी एमाइन। तो ये हमारे पास सेकेंडरी एमाइन बनेगा, तो ये आइसोसाइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस और रिडक्शन हो गया। नेक्स्ट और लास्ट हम 8th बात कर लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ एस्टर की। तो जब कभी भी हम एल्किल हैलाइड के साथ सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये हमारा पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो बस डबल डिस्प्लेसमेंट होगा और यहां से हमारे पास बन जाएगा एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा, एस्टर। तो ये बन गया हमारे पास एस्टर। तो इसी के साथ ये सारे जितने भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस थे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एल्किल हैलाइड की, वो सारी कंप्लीट हो जाती है।